जम्मू कश्मीर से धारा 370 को खत्म हुए 3 साल पूरे हो गए हैं। केंद्र सरकार का दावा है कि 3 साल जम्मू कश्मीर में काफी बड़े बदलाव आए हैं। इसके खत्म होने के बाद अब जम्मू कश्मीर भी देश के बाकी राज्यों जैसा हो गया है। पहले केंद्र सरकार का कोई भी कानून यहाँ लागू नहीं होता था, लेकिन अब यहाँ केंद्र के कानून भी लागू होते हैं। और इतना ही नहीं, जम्मू कश्मीर में कई समुदायों को कई सारे अधिकार भी नहीं थे, लेकिन अब सारे अधिकार मिलते हैं। केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से धारा 370 कर दिया था। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर और लद्दाख को बांट दिया था। अब दोनों ही केंद्र शासित प्रदेश हैं। जम्मू कश्मीर में विधानसभा है, जबकि लद्दाख में विधानसभा नहीं है। हालांकि सरकार का कहना है कि सही समय आने पर जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा जारी किए गए आंकड़ों में पुलिस ने 5 अगस्त 2016 से 4 अगस्त 2019 और 5 अगस्त 2019 से 4 अगस्त 22 के बीच हुई आतंकी घटनाओं, शहीद हुए जवानों और मारे गए आम लोगों की संख्या की तुलना की है। इसके मुताबिक 5 अगस्त 2016 से 4 2019 के बीच 930 आतंकी घटनाएं हुई थीं, जिसमें 290 जवान शहीद हुए थे और 191 आम लोग मारे गए थे। वहीं 5 अगस्त 2019 से 4 अगस्त 2022 के बीच 617 आतंकी घटनाओं में 174 जवान शहीद हुए और 110 नागरिकों की मौत हुई। वहीं 3 अगस्त को गृह मंत्रालय ने राज्यसभा में बताया था कि 2019 से जून 2022 तक जम्मू कश्मीर में 29,806 लोगों को पब्लिक सेक्टर में भर्ती किया गया है। इसके अलावा केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर में कई योजनाएं भी शुरू की हैं। सरकार का अनुमान है कि स्वरोजगार योजनाओं से 5 लाख लोगों को रोजगार मिला होगा। इसी साल मई में परिसीमन आयोग ने रिपोर्ट दी थी। इसमें आयोग ने जम्मू कश्मीर में 7 विधानसभा सीटें बढ़ाने का सुझाव, इनमें से 6 सीटें जम्मू और 1 सीट कश्मीर में बढ़ाने की सिफारिश की गई है। लद्दाख के अलग होने के बाद जम्मू कश्मीर में 83 सीटें बची हैं। अगर आयोग की सिफारिशें लागू होती हैं, तो कुल 90 सीटें हो जाएंगी। जम्मू में 43 और कश्मीर में 47 विधानसभा सीटें होंगी। 24 सीटें पाक कश्मीर या पीओके में हैं। वहीं जम्मू कश्मीर में लोकसभा की सीटें 5 ही रहेंगी, लेकिन 1 सीट में जम्मू और कश्मीर दोनों के इलाके शामिल करने की सिफारिश है। जम्मू में जम्मू और उधमपुर, जबकि कश्मीर में बारामूला और श्रीनगर लोकसभा सीट होगी। एक अनंतनाग राजौरी सीट भी होगी, जिसमें जम्मू और कश्मीर दोनों रीजन के इलाकों को शामिल किया गया है। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद अब यहाँ बाहरियों यानी कि दूसरे राज्यों के लोगों के लिए संपत्तियाँ खरीदना भी मुमकिन हो गया है, जबकि पहले वहाँ सिर्फ स्थानीय लोग ही संपत्ति खरीद सकते थे। इस साल 29 मार्च को गृह मंत्रालय ने लोकसभा में बताया था कि धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में दूसरे राज्यों के 34 लोगों ने संपत्तियां खरीदी हैं। ये संपत्तियां जम्मू, रियासी, उधमपुर और गंदरबल जिलों में खरीदी गई हैं। धारा 370 के कारण जम्मू कश्मीर में पहले केंद्र के बहुत से कानून और योजनाएं लागू नहीं होती थीं। पहले केंद्र के कानून और योजनाएं लागू करने के लिए राज्य सरकार की मंजूरी जरूरी थी, लेकिन अब वहां केंद्रीय कानून और योजनाएं भी लागू हैं। इस साल मार्च में जम्मू कश्मीर का बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया था कि धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में केंद्र के 890 कानून लागू हो गए हैं। पहले बाल विवाह कानून, जमीन सुधार से जुड़े कानून और शिक्षा का अधिकार जैसे कानून लागू नहीं थे, लेकिन अब यहाँ लागू हैं। इतना ही नहीं, जम्मू कश्मीर में पहले महिलाएं अगर दूसरे राज्य के पुरुष से शादी करती थीं, तो उनके पति को मूल निवासी नहीं माना जाता था, लेकिन अब दूसरे राज्य के पुरुष जिन्होंने जम्मू कश्मीर की महिलाओं से शादी की है, उन्हें भी यहाँ का स्थानीय निवासी माना जाता है। इसके अलावा यहाँ रहने वाले वाल्मीकि, दलित और गोरखा समुदाय के लोगों को कई सारे अधिकार नहीं मिले थे। इन्हें वोटिंग का अधिकार भी नहीं था, लेकिन अब वाल्मीकि समुदाय के लोगों को भी यहाँ वोट डालने का अधिकार मिल गया है। धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट भी करवाई गई थी। इस समिट में 13,732 करोड़ के MOU पर हस्ताक्षर हुए थे। इसके अलावा इस साल अप्रैल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया था कि आजादी के बाद 7 दशकों में जम्मू कश्मीर में प्राइवेट इन्वेस्टर्स ने 7,000 करोड़ रुपए का निवेश किया था, जबकि अगस्त 2019 के बाद से अब तक 38,000 करोड़ रुपए का निवेश हो चुका है। लोकसभा में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बताया था कि प्रधानमंत्री डेवलपमेंट पैकेज के तहत 58,477 करोड़ की लागत के 53 प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं।
ये प्रोजेक्ट्स रोड, पावर, हेल्थ, एजुकेशन, टूरिज्म, खेती और स्किल डेवलपमेंट जैसे सेक्टर में शुरू हुए हैं। पहले जम्मू कश्मीर में रोड कनेक्टिविटी सही नहीं थी। श्रीनगर से जम्मू जाने में 12 से 14 घंटे का वक्त लगता था, लेकिन अब श्रीनगर से जम्मू तक 6 से 7 घंटे में ही रास्ता पूरा हो जाता है। सरकार के मुताबिक अगस्त 2019 से पहले हर दिन औसतन 6.4 किलोमीटर सड़क ही बन पाती थी, लेकिन अब हर दिन 20.6 किलोमीटर सड़क बन रही है। जम्मू कश्मीर में सड़कों का जाल 41,141 किलोमीटर लंबा है। ब्यूरो रिपोर्ट।